अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉपिफाई फेसबुक एड एक्सपर्ट एपिसोड नंबर 2। आज हम बात करेंगे केपीआई मैनेजमेंट की और रोएस। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आपने घबराना पहले नहीं है बिल्कुल भी कि केपीआई क्या होता है और रोएस क्या होता है। केपीआई के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। केपीआई की फुल फॉर्म है की पॉट इंडिकेटर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ असल में ये है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं तो क्लैरिफाई हो जाइएगा आपके। तो शुरू में ज़रा आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो और बताना है रोएस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करनी है रोएस और ब्रेक इवन कैलकुलेटर। ठीक है, इसको सर्च करने के लिए एक वेबसाइट है। ठीक है, सिंपल, उसका नाम है ड्रॉप शिप टूल किट। ठीक है, ये देखिए वेबसाइट है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें, कि देखें आपने सेलिंग प्राइस लिखनी है कि जोन सा आप जिस प्राइस पे सेल कर रही हैं। ठीक है, बिलफर्ज एक प्रोडक्ट है, मैंने 1000 का कहीं से उठाया है और 1500 का मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं 1500 लिखूंगा। ठीक है, और सी ओ जी एस का मतलब आपका सिंपल अल्फाज में समझाऊँ कि जितना आपने जितने पैसों का प्रोडक्ट आपने ड्रॉप शिपर से उठाया उसकी वैल्यू। बिलफर्ज मैंने 1000 लिख दिया। ठीक है, अब ये देख लें 1000 मैंने उठाया है, 1500 का बेच रहा हूँ, तो मेरा ये देखना है आपने ब्रेक इवेंट रोएस। ठीक है, ब्रेक इवेंट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये एमबीएस वाले खसूसन जानते हैं और बीबीएस वाले, कि ब्रेक इवेंट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस। बिलफर्ज आपने 1000 रुपये लगाए हैं एक चीज़ के ऊपर, इन्वेस्टमेंट 1000 की है, आपको 1000 ही वापस हुआ है। 1000 आपने लगाए, 1000 वापस हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। आप उस लाइन पे खड़े हैं जिसे ब्रेक इवन रोआस या फिर ब्रेक इवन लाइन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आपको ना इधर आपको प्रॉफिट हुआ है नॉर आप एक लॉस में गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें आप ब्रेक इवन पॉइंट लाइन पे खड़े हैं। जैसे ही ब्रेक इवन लाइन क्रॉस करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, और अगर ब्रेक इवन लाइन तक पहुंच भी ना पाए, उसके नीचे ही रुक गए, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, ये सिंपल एक ट्रिक है। ठीक है, बिजनेस की, कि जो सा ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ठीक है, इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा समझ लें। ब्रेक इवन पॉइंट के जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, प्लस का मतलब ऊपर जाएंगे, तो आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप लॉस में होंगे। पर अगर आप इसके बराबर खड़े हुए हैं, ठीक है, ना ही ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे, तो आप हैं ब्रेक, इसका ब्रेक इवेंट पॉइंट। ठीक है, बीईपी कहते हैं इसी। तो ये चीज़ आपने देखना है कि ब्रेक इवेंट पॉइंट पे आप कितना है। ठीक है, तो आपने देखें, अब इस वेबसाइट पे आना है, आपने देख लिया आपका ब्रेक इवेंट रोएस 3 आया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी जगह। ठीक है, ये आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपनी जो भी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब चलते हैं केपीआई कीज़ का। केपीआई कीज़ क्या होती हैं, आपने यहाँ से चले जाना है एड मैनेजर के ऊपर। ठीक है, एड मैनेजर पे आगे आपने यहाँ पे आपने देखा कॉलम। ठीक है, परफॉर्मेंस अक्सर यही लिखा होता है। ठीक है, इसको आपने डिस्कवर मोर कॉलम प्रेजेंट्स पे करना है, क्रिएट न्यू प्रेजेंट्स। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे सीन ये होगा कि आपने इसके कॉलम्स जो से हैं, इसे केपीआई कीज़ कहते हैं। ठीक है ना, उसको आपने चेंज करना है। तो उसको चेंज करने का सही तरीका क्या है बताता हूँ आपको। ये देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबर पे कैंपेन, दूसरे पे एड सेट नेम। ठीक है, तीसरे बजट, चौथे पे आएगी अमाउंट स्पेंड, ये रही अमाउंट स्पेंड। ठीक है, इसे लेके जाना है बजट से बाद अमाउंट स्पेंड। उसके बाद आएगा सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, आपने घबराना नहीं है, अभी आप सिर्फ जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ वैसे ही करें। ठीक है, ये आ गया सीपीसी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सीपीसी नहीं सेलेक्ट करना है, ये वाला करना है। ठीक है, इसको एज इट इज़ यहाँ से उठाया और इसने कहा जाना है अमाउंट स्पेंड के बाद। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है सीपीएम। ठीक है, सीपीएम भी देख लेते हैं। सीपीएम ये रहा। ठीक है, एज इट इज़ आपने जाना है, इसको यहाँ से उठाना है। ठीक है, एंड देन मूव टुवर्ड, ये आएगा डिलीवरी से ऊपर। ठीक है, सीपीएम आ गया। सीपीएम आने के बाद आपने आगे जाना है ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट ऑप्शन है इधर पहले से नहीं, ऐड टू कार्ट लिखना है यहाँ पे। देखिए ये ऑप्शन ना बड़े ज़रूरी होती हैं, इधर टोटल पे जाना है। ठीक है, आ गया ऐड टू कार्ट आपका। आपने यहाँ से जाना है, इसको सारों कर दें ऐसे,
ठीक है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट ये वाले छोड़ दें, ठीक है ना, ये नहीं करनी, बस टोटल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आगे ऐड टू कार्ट पे, यहाँ से आपने इसको उठाना है। उठाने के बाद आपने चले जाना है ऊपर, ऐड टू कार्ट अगेन डिलीवरी से ऊपर, ठीक है। ऐड टू कार्ट होने के बाद आपने जाना है चेकआउट इनिशिएट, ठीक है। ये मैं देखती हूँ चेकआउट इनिशिएटेड, ये देखें यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद आपने इसको मूव करना है यहाँ से ऑनवर्ड डिलीवरी से ऊपर, वेयर इज डिलीवरी, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जाना है आगे। आगे डिलीवरी हो गया, ठीक है। उसके बाद रह गया कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट पहले से यहाँ से मौजूद है, यहाँ पे है, ये रहा कॉस्ट पर रिजल्ट। इसको अगेन डिलीवरी से ऊपर कर देना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने जाना है परचेसिस, ये परचेसिस रोएस, ठीक है। ये आएगा, ठीक है। ये चला गया हमारा आखिर में। इसको फिर अगेन डिलीवरी से ऊपर कर देना है। कहाँ गया डिलीवरी, ये रहा, ठीक है। डिलीवरी से ऊपर आ गया। और परचेज के बाद एज इट इज़ आपने करना है इसको सिंपल एंड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एंड के बाद आखिरी स्केड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल ये करना है, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज़ हो गया, ठीक है। इसको आपने करना है सेव एज अ कॉलम, ठीक है। टाइप नेम कुछ भी रख दें, मैं इसका नाम न्यू रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने इस पर अप्लाई पे क्लिक करना है, आपका न्यू आ गया। अब देखें आपका कैसे न्यू आया, वही तरतीब है, बजट, अमाउंट स्पेंड, मेटा ऐड कार्ट, ठीक है, चेकआउट, रोएस एंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में जो सी है ना, उसमें आपका है ये परचेज रोएस ऑन एड सेट, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि ये असल में होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाऊंगा, पर पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकली बता दूँ रोएस क्या है, ठीक है। रोएस है रेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है ना। रिटर्न ऑन एड स्पेंड इसकी शॉर्ट फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म है रोएस की, ठीक है। इससे सारा बड़ा आएगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब आपने कितना खर्च किया और उसके एवज आपने कितना पाया, उसे कहते हैं रोएस। हमने एक चीज़ खरीदी 1500 की, बेची 1500 की, ठीक है। हमने इसको कितना खरीदा, 1000 का, तो हमने कितने का प्रॉफिट किया, 500 का हमें प्रॉफिट हुआ। जब मैंने उस वेबसाइट से सर्च किया कि कितने का हमें प्रॉफिट हुआ, तो उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि आपका ब्रेक इवेंट रोएस, मैंने कहा था रोएस कैलकुलेट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। मैं आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि असल में रोएस का काम क्या है। आपका ब्रेक इवेंट रोएस 300 है। रोएस ब्रेक इवेंट रोएस मालूम करने का एक और ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, आपने करना है प्राइस ऑफ सेलिंग, ठीक है। उसको आपने डिवाइड करना है प्रॉफिट से, ठीक है। अब आप ये देखें कि प्राइस ऑफ सेलिंग आपकी कितनी थी। प्राइस ऑफ सेलिंग आपकी थी 1500, ठीक है, जिसका आप बेचने हैं। उसको आपने डिवाइड करना है किससे, 500 का प्रॉफिट था, तो 5 को जब 300 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा आपका आंसर आएगा इट्स फ्री, ठीक है। तो जो आंसर आएगा, प्राइस ऑफ सेलिंग को डिवाइड करना है प्रॉफिट से, आपका जो आएगा उसे कहेंगे रोएस, ठीक है। रोएस का आपके जब आप अपनी कंपेन चलाते हैं उसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक किरदार होता है रोएस का, ठीक है। आइंदा आने वाली एपिसोड्स के अंदर प्रैक्टिकली समझेंगे इसको कि असल में रोएस होता क्या है। तो आज की चीज़ इस लेक्चर में मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि रोएस और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कैसे करना है। आपने ऐसा करना है, सेलिंग प्राइस जिसमें आप जिस प्राइस का बेच रहे हैं, बिल्कुल 2000 का बेच रहे हैं, 3000 का बेच रहे हैं, उसको डिवाइड करना है प्रॉफिट मार्जिन पे, ठीक है। केपीआई कीज़ क्या है, केपीआई कीज़ मैंने आपको करके दिखाई है, वहाँ पे लगा के दिखाई है, आपने उसको तरतीब वैसे ही कर लेना है, ठीक है ना। कीपॉट इंडिकेटर, ठीक है, कीज़ हैं। और इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बताइए कि ब्रेकआउट इवेंट क्या होता है, या ब्रेकआउट पॉइंट क्या होता है, और रोएस क्या होता है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि असल में जो मैंने समझाया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अमूमन देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पे कि ये जो से हमारे एड्स चलते हैं ना, इसमें बंदा हर वक्त यही देखता रहता है यार CPM कितना है, इसका बजट अमाउंट स्पेंड कितना है, ये कितना है, वो कितना है। मैं जो ट्रिक लेके हूँ उसमें कुछ नहीं देखना आपने, आपने सब आंखें बंद करनी है और आपने बस ये देखना है रोएस कितना है। बिल फर्द अगर आपका रोएस आपने कैलकुलेट किया 3, आपका यहाँ पे रोएस 4 आ रहा है, इसका मतलब आपका एड बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहा है। मतलब अक्सर लोग पूछते हैं ना कि सीनियर गाइड्स प्लीज़ कि हमारा एड अच्छा चला है कि नहीं चला। सारी गेम रोएस की है। अगर रोएस अच्छा होगा, आपके रोएस ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा होगा, फिर वो बात आ गई ना मेरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो सिलेक्शन बता रहा हूँ ये आप नोट डाउन करें और इसको ना याद रखें। अगला लेक्चर जैसे ही अल्टरनेट डेट पे आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। अब जिस बंदे को पता नहीं कि रोएस क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो उसे तो समझ नहीं आएगी ना। ठीक है, सिंपल जमाने में फिर समझा देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको ना फायदा हो ना लॉस हो। ठीक है, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाएंगे आपको फायदा होगा, नीचे जाएंगे लॉस होगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको ना लॉस होगा ना फायदा। 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 1000 ही आपके पास वापस आ रहे हैं, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। 1000 इन्वेस्ट किए 1500 आ रहे हैं, प्रॉफिट हुआ। 1000 इन्वेस्ट किए 900 आ रहे हैं, नुकसान हुआ। ठीक है, और ब्रेक एंड लॉस आपने कैलकुलेट कर लेना। मैंने कैलकुलेट किया 1500 पे 500, मेरा 3 आया। अब मैं जब ऐड चलाऊंगा तो मैं देखूंगा मेरा उधर रोएस क्या आ रहा है, इसलिए कॉलम सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोएस क्या आ रहा है, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरा रोएस 3 आया या 4 आया या कुछ भी आया, ठीक है, बिलफॉर मेरा 3 रोएस नॉर्मल है। अगर 3 आया तो इसका मतलब मैं 500 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। अगर 4 आया तो इसका मतलब मैं 500 ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरा एड बहुत लेवल चल रहा है। और अगर वो 3 की बजाय 2 आया, 2.159 इतना आया, इसका मतलब मैं लॉस में हूँ। ठीक है, और अगर 3 का 3 आया तो इसका मतलब मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। ठीक है, आज के एपिसोड स्पेसिफिकली की मैनेजमेंट एंड रोएस पे थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर उसके लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो अच्छी तरह समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।